दो तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। एक, एब्डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, आपने अभी चूंकि हम जीआई पढ़े तो सिर्फ एब्डोमेन की बात करो, दो तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। एक इंट्रापेरिटोनियल और एक रेट्रोपेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग आसानी से दिख जाती है आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी, फास्ट स्कैन के ऊपर भी। व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट स्कैन? फोकस्ड असिस्टेड, हाँ, फोकस असिस्टेड सोनोग्राफिक असेसमेंट ऑफ ट्रॉमा, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, फास्ट स्कैन ये सोनोलॉजिस्ट करते हैं। तो इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड जो है बच्चों ये क्लियर कट दिख जाती है। रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड जो है वो ढकी छुपी होती है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कंसीलिंग ब्लीड, ये कंसील करती है, छुपी हुई होती है। क्यों? ये रेट्रोपेरिटोनियम होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रापेरिटोनियम, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोपेरिटोनियम? पेरिटोनियम बेसिकली एक शीट होती है, एक फेशा होता है, ठीक है, फेशा होती है, ठीक है। वो फेशिया जिन ऑर्गन्स को कवर करती है उसको इंट्रापेरिटोनियल कहते हैं, जो फेशिया उसको कवर नहीं करती उसको रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनियल है, कौन से ऑर्गन इंट्रापेरिटोनियल है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछेगा, ये एक पेशेंट को गोली लगी, बुलेट लगी, और बुलेट ने हिट किया था डिसेंडिंग कोलॉन को, तो अब ब्लीडिंग इंट्रापेरिटोनियल होगी या रेट्रोपेरिटोनियल होगी? एक पेशेंट को गोली लगी और उसने हिट किया सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को, जो ब्लीडिंग होगी या हेमरेज होगी वो रेट्रोपेरिटोनियल होगी या इंट्रापेरिटोनियल होगी? अभी ये सामने कितने सारे लिखे हुए, बड़ा अजीब सा रट्टा करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए इसको आसान करने के लिए एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं मैं। मैंने अपने टाइम पर ये याद की थी। दो दोस्त थे, दो दोस्त थे, वो सुबह सैर को चले, ठीक है जनाब, वो सुबह क्या करे, सैर को चले। सैर को चलने से पहले उन्होंने क्या खाए, पेन केक्स खाए। क्या खाए जनाब? पेन केक्स खाए, ठीक है जी। दो दोस्त थे, याद रखिएगा, और वो सैर को गए और उन्होंने पेन केक्स खाए। मिसाल के तौर पे आप लोग किधर जा रहे हो जनाब? आप लोग जा रहे हो इसी कूल, ठीक है जी। इसी कूल में तो पहाड़ शाड़ नहीं है, चलो किसी पहाड़ी जगह की सैर करने के लिए आप लोग जाते जाते क्या हुआ जनाब, एक पहाड़ी आई और उन्होंने हाइकिंग की वहां पर। पहले वो हाइकिंग करके ऊपर गए और फिर हाइकिंग करके नीचे आए। पहले उन्होंने क्या किया, असेंड किया, और फिर उन्होंने क्या किया जनाब, डिसेंड किया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे गए, मजीद उन्होंने ग्रीनरी श्रीनरी देखी, बड़ा उनको मजा आया। पेन केक चूंकि थोड़े खराब थे तो एक बच्चे को क्या हुआ, एक एक दोस्त को क्या हुआ कि उसने कहा कि यार मेरा तो पेट खराब हो रहा है, तो ही हैड टू गो टू वॉशरूम। अब वहां पे वो क्या किया, वो फिर वॉशरूम गया, तो देन ही व्हाट डिड ही डू ओवर देयर, यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। व्हाट डिड ही डू, यूरिनेशन यानी कि रेक्टम या एनल केनाल, और दूसरा डेफिकेशन, सॉरी, defecation, anal canal and rectum, and urination, your urination, kidney, ureter and bladder, ठीक है जी। तो यूरिनेशन के लिए किडनी, यूरिटर और ब्लेडर यूज किया, और डेफिकेशन के लिए रेक्टम एंड एनल कैनाल यूज किया, ठीक है। अब आगे जब वो थोड़ा सा मजीद इस सब के बाद गए तो आगे जाकर के उन्हें एक गार दिखी, गार मतलब केव दिखी, ठीक है। वो चूंकि एफएमजीस थे तो इंग्लिश बोलते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा केव, ठीक है। तो केव दिखी, और उसको देखने के बाद क्या हुआ जनाब, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, डर गए वो, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया उनका। और हार्ट रेट इंक्रीज कब होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब इन्वॉल्व होता है, जब आपके एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। अब जरा इसको ब्रेक करते हैं पूरी कहानी को, ठीक है। फिर से छोटी सी कहानी। दो दोस्त सैर को गए, पहले वो पहाड़ की चोटी पर चढ़े, फिर उसके बाद उतरे, फिर उसके बाद वॉशरूम यूज किया और डेफिकेट किया, यूरिनेट किया, एटसेट्रा। क्या है ये कहानी? दो दोस्त, मतलब ड्यूडेनम, पेन केक्स खाए उन्होंने, पेनक्रियाज, असेंड किया पहाड़ी को, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंड किया पहाड़ी को, डिसेंडिंग कोलॉन, वॉशरूम यूज किया, यूरिनेट किया, तो किडनी, यूरिटर और ब्लेडर, और डेफिकेट किया रेक्टम और एनल के नाम। हार्ट रेट इंक्रीज हुआ केव को देख के, तो इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा।
और एड्रेनल, उनका दिल जो तेज हुई धड़कन वो किसकी वजह से हुई जनाब? उनके एड्रेनल ग्लैंड की वजह से, सुप्राएड्रेनल ग्लैंड की वजह से। ठीक, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, दीज आर रेट्रोपेरिटोनियल। ये सारे कौन से हैं जनाब? दीज आर रेट्रोपेरिटोनियल।